हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। हमारे पास बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं, मगर मेन हमारे पास 4 ऑर्गेनिक रिएक्शन है जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। पहली रिएक्शन है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड इज एडिशन रिएक्शन, थर्ड एलिमिनेशन रिएक्शन एंड फोर्थ इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। द रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड। ठीक है, जब किसी रिएक्शन में कोई एटम या ग्रुप अपनी पोजीशन से रिप्लेस होता है या सब्स्टिट्यूट होता है बाय डिफरेंट एटम्स, उसको हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी नाम की आपने एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी होगी क्लास 10th में चैप्टर 1 में। ठीक है, उसी को हमने नाम दिया है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसीलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की भी कुछ टाइप्स होती हैं। टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन: न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। जब अटैकिंग रिएजेंट हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा, मीन्स जो रिप्लेस करेगा अगर वो न्यूक्लियोफाइल है, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। When attacking reagent is nucleophile, the reaction is क्या होगी? रिएक्शन हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को हमने ले लिया मिथाइल ब्रोमाइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रोमाइड है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने पास लेके जाएगा क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के कंपैरिजन। यहाँ पर हमारा जो OH है और सोडियम है, सोडियम एक मेटल है, इस पे होगा हमेशा पॉजिटिव चार्ज। OH इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे होगा नेगेटिव चार्ज। OH यहाँ पर किसका काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल का। होगा क्या, जब ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो इस कार्बन के आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। हमें पता है पॉजिटिव वाला किसके पास जाता है? नेगेटिव के साथ, क्योंकि उसको अपना स्टेबल कंपाउंड बनाना होता है, न्यूट्रल होना है। तो अब क्या होगा? OH अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा? इस मिथाइल ग्रुप को। क्या बना हमारे पास? CH3OH, दैट मीन्स मीथेनॉल, जिसको हम मिथाइल अल्कोहल भी बोल देते हैं। ठीक है, प्लस और क्या बचा हमारे पास? सोडियम पॉजिटिव, ब्रोमीन नेगेटिव। ये इसके साथ जाएगा, ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर करेगा? सोडियम के साथ। तो क्या बना? सोडियम ब्रोमाइड। क्लियर है? इसी अकॉर्डिंग हम सेकेंड टाइप देखते हैं इसकी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेम उसी तरह जैसे हमने न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में किया। अगर अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल है तो उस रिएक्शन का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। हमने ली बेंजीन प्लस Cl2 in the presence of anhydrous aluminium trichloride। यहाँ पर जो क्लोरीन है वो किसका काम कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल का, मीन Cl पॉजिटिव एंड Cl पॉजिटिव का काम कर रहा है। तो बेंजीन के पास तो इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन, एक क्लोरीन कहाँ गया हमारा? बेंजीन के पास। दूसरा यहाँ से जो H एटम था उसके साथ दूसरा क्लोरीन अटैच हुआ, तो क्या बना?
HCl। ठीक है जी। अब हमारी रह गई थर्ड टाइप इसकी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। भाई अब तो हमने 2 टाइप्स कर ली, आपको क्लियर ही हो गया होगा क्या कर रहे हैं हम। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें अटैकिंग रिएजेंट क्या होगा, फ्री रेडिकल होगा। बट फ्री रेडिकल रिएक्शन की कुछ कंडीशन होती है भाई। वो कहता मैं तो नहीं ऐसे सभी की तरह रिएक्ट कर जाऊंगा, मेरा तो अपना चलता है भाई। वो कहता अटैकिंग रिएजेंट क्या होगा, इसमें फ्री रेडिकल होगा। ये रिएक्शंस कब टेक प्लेस होगी, एट हाई टेम्परेचर। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब होती है, जब टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन। या तो टेम्परेचर हाई हो तभी कंडीशन रिएक्शन होगी, या फिर क्या हो, ये रिएक्शन यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में हो। ठीक है, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कंडीशन है। तो इसकी देखो एग्जांपल, मीथेन प्लस Cl2 in the presence of light, ठीक है, at high temperature। ये कहता मैं तो बड़ा हूं, मैं, दैट मीन्स हाई टेम्परेचर की बात हो रही है, लोगों के ऊपर सी बात हो रही है। यहाँ पर क्लोरीन फ्री रेडिकल रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, इधर भी ऐसे होगा। CH4 का क्या बन गया हमारे पास, CH3 एंड H फ्री रेडिकल्स। ठीक, मीन्स ये बॉन्ड ही रहेगा फिर। जब फ्री रेडिकल बनता है तो बॉन्ड ब्रेक होता है, तो क्या बनेगा हमारे पास, एक फ्री रेडिकल इसके साथ, एक फ्री रेडिकल इसके साथ, CH3Cl प्लस HCl। इतना क्लियर हो गया। फर्स्ट टाइप हमने क्लियर कर ली, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम बात करने वाले हैं सेकेंड टाइप, एडिशन रिएक्शन की। देखो भाई उसके डेफिनेशन क्या है हमारे पास एडिशन रिएक्शन की। एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोल सकते हो, एडिशन रिएक्शन ही है। सो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, हमें पता है एडिशन मीन्स किसी दो एटम्स को या बहुत सारी एटम्स को जोड़ना, जोड़ने को हम एडिशन बोलते हैं। सो द ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट, अगर 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं और सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शंस। द ऑर्गेनिक रिएक्शन in which 2 molecules react to form a single product is called addition reaction। ठीक है, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, एडिशन रिएक्शन। अब इसकी एग्जांपल देखो भाई, उसी की तरह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह एडिशन रिएक्शन भी 3 टाइप्स की होती है, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अब हम तीनों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, वो आप अपने आप देख लेना। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर कराती हूँ एडिशन रिएक्शन होती क्या है। भाई ये देखो हमारे पास क्या है, CH3, ओहो, CH3CH डबल बॉन्ड O, मीन्स हम एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, प्लस HCN, साइनाइड ग्रुप लगा है। ठीक है, अब होगा क्या, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वही उसका बड़ा धक्का चलता है, वो इलेक्ट्रॉन अपने पास ले जाता है, दूसरे बेचारे पर क्या आ जाता है, गरीबी आ जाती है, उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। हमें ये भी पता है साइनाइड भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला कहाँ जाएगा, इसको नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, सेम
यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को इलेक्ट्रॉन देता है। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3CH एज इट, इस ऑक्सीजन के साथ क्या अटैच हुआ, हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या लगा, सायानाइड ग्रुप। देखो हमने दो रिएक्टेंट लिए थे जो आपस में रिएक्ट कर रहे थे और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, सिंगल बना। दैट मीन्स ये क्या है हमारे पास, एडिशन प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? तो चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड टाइप पे। कौन सी है थर्ड टाइप हमारी, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है जी, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन वर्ड से ही क्या है, क्लियर है हमारे पास। एलिमिनेशन मीन्स एलिमिनेट करना, किसी एटम और ग्रुप को उससे अलग करना, बाहर निकालना, उसको क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो क्या होती है, द रिएक्शन in which two atoms or groups of molecule are removed, क्या करा हमने, उसको रिमूव कर दिया, आर कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, आर कॉल्ड। आगे देखो भाई, एलिमिनेशन रिएक्शन हमारे पास होती है, एक होती है हमारे पास अल्फा एलिमिनेशन। ठीक है, ये हमारे पास अल्फा का सिंबल होता है। अल्फा एलिमिनेशन में क्या होता है, द लॉस ऑफ टू एटम्स और ग्रुप्स अकर फ्रॉम द सेम एटम। अगर किसी एटम्स का लॉस हो रहा है, वो सेम एटम से हो रहा है, दो एटम्स का लॉस एक ही एटम से हो रहा है, तो उस एलिमिनेशन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, द लॉस ऑफ टू एटम्स और ग्रुप्स, ठीक है, टू एटम्स या ग्रुप्स occurs from the same atom of the substance is called अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन में होगा क्या, जब दोनों एटम्स या ग्रुप एक ही एटम से लॉस होंगे तो हमारे पास जो पहले प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनेगा। प्रोडक्ट से पहले क्या बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा। वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो वो स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। कैसे, देखो एग्जांपल, हमने यहाँ पर कोई भी ग्रुप लिया, CH3HCH3Cl, ये हमने ग्रुप ले लिया। क्या हो रहा है, अब हमारे पास H एटम है जो पहले रिप्लेस हो रहा है यहाँ से। ठीक है, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल गए, -H पॉजिटिव, तो क्या बना हमारे पास, CH3 कार्बन CH3Cl। तो इसका इलेक्ट्रॉन तो इसको मिल गए, नेगेटिव चार्ज तो इसके पास आ गया, पर फिर भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये क्या है, अनस्टेबल है। अपना ऑक्टेट कंप्लीट कैसे करेगा, पहले वन एटम रिलीज हुई उसी कार्बन से, अब सेकेंड क्या होने वाला है, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देके रिलीज होगा। ठीक है, लॉस होगा। तो दोनों एटम्स इस कार्बन से क्या हो रही हैं, लॉस हो रही है। तो ये हमारे पास क्या हुई, अल्फा एलिमिनेशन। तो क्या बना, CH3 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, ये तो आपने लास्ट वीडियोस में करा ही है। ये क्या होती है, कार्बीन होती है, न्यूट्रल होती है जो। ठीक है, अब हम बात करते हैं बीटा एलिमिनेशन की। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, लॉस ऑफ टू एटम्स और ग्रुप्स अकर फ्रॉम द एडजेसेंट पोजीशंस।
ठीक है, लॉस ऑफ 2 एटम्स और ग्रुप्स occurs from the adjacent positions. ठीक है, जिसको हम बोलेंगे भाई अल्फा के साथ वाली पोजीशन वो क्या होती है बीटा, उसके नेक्स्ट वाली पोजीशन होती है गामा। इसमें देखो हमारे पास क्या बना, CH3 एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, CH2 CH इसको H को मैंने ऐसे लिख दिया CH2Br, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगा है तो ये कार्बन क्या हुआ अल्फा कार्बन, नेक्स्ट वाला कार्बन क्या बना हमारे पास बीटा कार्बन। ठीक है, अब हमने क्या करना है, बीटा एलिमिनेशन होनी है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। ठीक, इसको या तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ALC। ठीक है, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में तो क्या होगा, दोनों अल्फा और बीटा पोजीशंस में से ये HBr है जो रिमूव होगा। ठीक है, वो हमने बोला ना एडजेसेंट पोजीशंस, अल्फा के साथ वाली क्या है बीटा, वो इसका नाम क्या होगा बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि एडजेसेंट पोजीशंस से एलिमिनेशन हो रही है, एक एटम से नहीं हो रही है। 1 कार्बन, अगर हम बात करें सेकेंड थर्ड और फोर्थ, सेकेंड और फर्स्ट कार्बन से क्या हो रही है एलिमिनेशन, तो क्या बना हमारे पास, जब भी हम अल्कोहलिक KOH की बात करते हैं तो इससे क्या बनता है मोस्टली एल्कीन बनता है। ठीक है, डबल बॉन्ड आता है तो क्या बना CH3, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ पर देखे जाएंगे, CH3 CH2 CH, यहाँ पर क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। ठीक है, अब हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन की बात तो कंप्लीट हो गई। फोर्थ टाइप हमारे पास क्या है, हाँ जी, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब हम लास्ट फोर्थ टाइप की बात करने वाले हैं, किसकी, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा, रीअरेंजमेंट मीन्स एटम क्या क्या हुआ है, रीअरेंजमेंट इधर से उधर ही किया है, बस उनको क्या किया है हमने, उल्टा पलटी कर दी, उसको क्या बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। These reactions involves a migration. Migrations means एक पोजीशन से another पोजीशन पे आना। So these reactions involves the migration of atoms or group of atoms टू अनदर पोजीशन, एक पोजीशन से कहाँ माइग्रेट कर दिया, अनदर पोजीशंस पे, दैट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट विद इन द मॉलिक्यूल, उसी मॉलिक्यूल में वही शिफ्ट किया है, उसी मॉलिक्यूल में बस जस्ट पोजीशन चेंज की है और कुछ नहीं किया, ये भी अंडर सूटेबल कंडीशंस में होता है। हर किसी रिएक्शन में रीअरेंजमेंट नहीं होता। अब देखो इसकी एग्जाम्पल, हम बात कर रहे हैं ब्यूटेन की, नॉर्मल ब्यूटेन की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम लिखते हैं N ब्यूटेन। अल्कोहलिक ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में हमने क्या की, इसकी रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में क्या होगा, अगर हम नॉर्मल को चेन पोजीशन में लेके आए, मींस ब्रांचिंग में लेके आए, तो क्या बनेगा हमारे पास CH3, ये वाला ग्रुप अगर हम सेकेंड कार्बन पर लगा दें, मतलब इस पर लगा दें, तो क्या बनेगा, देखो CH मींस H, आपस में इनकी क्या हुई है, माइग्रेशन हुई है कंपाउंड्स की, एटम्स की। ठीक है, ये हमारे पास क्या बना, आइसो ब्यूटेन, इसको बोलते हैं हम रीअरेंजमेंट। सिंपल एग्जांपल ले लो एक, आपको क्लियर हो जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, यहाँ पर यूज करेंगे हम एसिड कैटलिस्ट कोई भी।
देखो भाई, अब ये क्या है हमारे पास, ब्यूट 1 ईन, ठीक है। अगर मैं इस डबल बॉन्ड की पोजीशन सेकेंड पोजीशन पे कर दूं यहाँ पर, तो क्या होगा भी, बॉन्डिंग तो कंप्लीट करनी है, उसी अकॉर्डिंग कार्बन अपनी वैलेंसी कंप्लीट करेगा, 4 बॉन्ड पूरे करेगा। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसका शिफ्ट हो गया, यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये क्या बना हमारे पास, ब्यूट 2 ई। देखो भी माइग्रेशन हुई है, एक तो डबल बॉन्ड की, एक हाइड्रोजन की। यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ था, एक हाइड्रोजन की एक ग्रुप की, यहाँ पर माइग्रेशन हुई थी, ठीक है। माइग्रेशन हुई तो उसको हम क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। ठीक है भाई, क्लियर है। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।